जी हाँ गाइस, तो यहां पर 10 मिनट की सीरीज में एक और बहुत ही शानदार सा सेशन में लेकर आया हूं, जहां पर आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सर, हायर एजुकेशन में आर्टिकल से क्वेश्चन पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। सो यहां पर मैंने सोचा कि एक ऐसी क्लास आपके लिए बना दी जाए जहां पर क्रिस्प तरीके से मैं आपको यह समझा सकूं कि कौन सा आर्टिकल कौन सी चीज को बिलोंग करता है, ताकि आपके जहन में एक प्रॉपर आइडिया तो बनी जाए। तो उसी को लेकर मैं आया हूं, आर्टिकल्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। आगे बढ़ने से पहले आप मेरी इस 10 मिनट की सीरीज का टाइम जो है अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। हर मंडे मैं आपसे मिलूंगा, हर वेंसडे, हर फ्राइडे एंड हर संडे को शाम को 7 बजे। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे शाम को 7 बजे। इसके अलावा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे तो क्लास चली रही है। 5 मिनट की सीरीज बनाने की सोची है, वो भी चल रही है। 1 मिनट का सेशन भी यूट्यूब के शॉर्ट्स में आ जाता होगा अक्सर, तो आपको दिख जाएगा। तो फुल प्रूफ प्रिपरेशन करनी है, इस बार आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना है। सो बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर रहा। ये सर, लिस्ट यहां पर दे रखी है और यहां पर सब्जेक्ट दे रखा है। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल किसको रिप्रेजेंट करता है। जल्दी से गाइस, बिना किसी देरी के। एक से ही हो जाएगा वैसे तो ये, है ना? ओके ओके, बहुत बढ़िया। सर, यहां पर बहुत तेजी से आप इसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने आंसर मुझे दीजिएगा। यहां पर मुझे यह समझ में आ गया सर, यहां पर है 45 और 45 आर्टिकल कहता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और यहीं पर कहानी शॉर्ट हो जाती है। और यह है आपका ए का 3, सिर्फ यहां पर ए का 1, ए का 4, ए का 2 सब गलत। सो ए का 3, बी का 4 सर, आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज, 15 3 आर्टिकल जो है आपका सी का जी आपका सी का 1 बताता है एम्पावरिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बच गया वो आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। तो काफी आसान तरीके से, और वहां पर ना आपके यूजीसी नेट एग्जाम में भी ऐसा होगा कि एक या दो ऑप्शन से ही आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे तो चीजें आपके फेवर में ही जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर यहां पर जी, आर्टिकल नंबर 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बताएंगे बच्चों, शाबाश। राइट आंसर्स के लिए एवरीबडी। जी हाँ सर, आपका जो आर्टिकल नंबर 28 है वो सीधे तौर पर आपको बताता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आपको किसी भी तरीके का फोर्स नहीं यहां पर किया जाएगा। आपको किसी भी तरीके की यहां पर फ्रीडम है कि आप जाएं या ना जाएं। आपको किसी भी तरीके का फोर्स या आपको एक तरीके से दबाव आपके ऊपर नहीं डाला जा सकता। सो आंसर नंबर सी, आर्टिकल 28 कहता है कि आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाने से या उनका कोई भी प्रवचन सुनने से या कोई भी वर्शिप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका फ्रीडम है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर बात आती है आपकी सवाल नंबर नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द राइट टू, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है माइनॉरिटीज के ऊपर आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैंने पीछे मैचिंग में भी कराया है आपको, कीजिएगा इस। जी हाँ सर, आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1 ये बात बताता है कि कोई भी जो माइनॉरिटीज, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनके पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। प्रोवाइड द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस बाय द माइनॉरिटीज। आंसर नंबर ए, आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 1। जी हाँ, यहां पर आ जाइए आगे। अंडर आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 2 द स्टेट शेल नॉट, बताएंगे क्या नहीं कर सकती, या कोई नेशन या कोई स्टेट क्या नहीं कर सकती। इसका ध्यान दीजिएगा। क्या लग रहा है यहां पर क्या हो सकता है राइट आंसर?
ओके गाइस, यहां पर अगर मैं बात करता हूं अंडर आर्टिकल सब आर्टिकल 2 के अंदर, सो यहां पर कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड दैट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी। सो द आंसर इज यहां पर रहेगा बी पार्ट। जी हां, अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन ऑन लैंग्वेज, आप किसी भी तरीके का वहां पर डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी तरीके का भेदभाव वहां पर नहीं दिखाई देना चाहिए अंडर आर्टिकल 30 सब आर्टिकल 2। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर, कौन सा आर्टिकल हिंदुस्तान के संविधान का कहता है राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट? सर वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी से रिलेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी व्हाट यू कैन से एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है सर ये सारे के सारे ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इसका। जी हाँ सर, ये कहता है राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ये बात लिखी गई है आपकी आर्टिकल 21A के अंदर। आर्टिकल द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, अब जो है एक्सप्लिसिटली गारंटीड बाय द आर्टिकल 21A, जो कि कहेगा विच वाज एडेड टू द 86th अमेंडमेंट, जो कि 2002 में आई थी। 86th अमेंडमेंट 2002 में आई थी, वहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया है चिल्ड्रन के लिए कि वो उनका एक अधिकार है, दिस इज अ मौलिक अधिकार है बच्चों का, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन यहां पर जरूर देनी है। आंसर इज दिस। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन फॉर रिसर्च? बताएंगे बच्चों, शाबाश। जी हाँ सर, सर ये बात कही गई है अंडर आर्टिकल 246, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को कहता है कि कोऑर्डिनेट कीजिए, डिटरमाइन कीजिए स्टैंडर्ड्स इन द इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन ऑन रिसर्च। तो यहां पर आपका आर्टिकल नंबर 246 स्पेसिफिकली इन द हायर एजुकेशन एंड द टेक्निकल एजुकेशन में आता है इन द कंकरेंट लिस्ट, बट द पावर टू कोऑर्डिनेट एंड डिटरमाइन जो है यहां पर दी जाती है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एंट्री 66 ऑफ द यूनियन लिस्ट। सर काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सवाल इसके इर्द गिर्द घूमेंगे आपको सारे ध्यान से पढ़ने हैं, इसलिए स्पेसिफिकली ये चैप्टर जो है यहां पर बनाया गया है। चलिए सर, कंकरेंट लिस्ट मतलब कि स्टेट और सेंटर अब दोनों मिलकर जो है एजुकेशन रिलेटेड फैसले पर अपना जो है सहमति देंगे, मतलब पॉलिसीज बनाएंगे और आपस में बातचीत करेंगे। सो कौन से अमेंडमेंट से हमारा कंकरेंट लिस्ट में आ गया एजुकेशन? 42nd, 44th, 61st या 86? या कंकरेंट लिस्ट को ही ऐड करा है, वाज एडेड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? बताएंगे जल्दी से गाइस, राइट आंसर्स। यस सर 42nd अमेंडमेंट आती है 1976 में। यहां पर देखिए सर, 1976 से पहले जो ये काम था वाज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ये स्टेट का काम था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट कंकरेंट लिस्ट लेकर आती है जहां पर सेंटर और स्टेट जो है एजुकेशनल लॉज बनाएंगे, और इसका सटीक आंसर जो है अब यहां पर बैठता है 42nd अमेंडमेंट 1976। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। 88 आई थी 2002 में और ये आई थी आपकी यहां पर। एक और आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल अलाउ करता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उन पर जो है किसने, कौन से आर्टिकल ने बात कही है, उनको ज्यादा प्रमोट करना है, कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है? ये सर हमारी पहली अमेंडमेंट 1951 में आ गया था, आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 4, पहली ही अमेंडमेंट जो कि हुई थी 1951 में, तभी जो है ये पिक्चर में आ गया था। देखिए, दिस अलाउ स्टेट टू क्रिएट रिजर्वेशन और स्पेशल स्कीम्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटी। सर 1951 में ही ये पिक्चर जो थी सामने आ चुकी थी। सो द आंसर इज सी पार्ट। ध्यान रखिएगा गाइस इस सवाल का, ये है गाइस आपका होमवर्क का सवाल।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने हैंड पिक्ड जो है यहां पर सवाल कराए हैं आपको, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपके काम आएंगे। सो इस होमवर्क के सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपका स्कोर कितना रहा इस आर्टिकल की क्लास में मुझे बताइएगा। होमवर्क का सवाल, स्कोर कितना रहा और फीडबैक, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं ऐसे ही आगे भी मिलता रहूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने लाता रहूंगा। आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए और बने रहिए इस सेशन के लिए जो शाम को 7 बजे होता है, मंडे वेंसडे फ्राइडे एंड संडे शाम को 7 बजे। थैंक यू सो मच।